को मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को आगामी बृहमुंबई नगर निगम बीएमसी चुनावों के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी घोषणा की कि वह आगामी चुनावों में सभी 227 नगर निगम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज मुंबई प्रेस क्लब में संजय सिंह, आपके नेता दीपक सिलान कुलाबा से प्रीति शर्मा मेनन और अन्य आम आदमी पार्टियों के नेताओं ने आने वाले बीएमसी इलेक्शंस पर उनके कैंडिडेट्स का क्या रोल होगा और मुंबई के कौन कौन से एरियाज से वो लड़ने जा रहे हैं, इस सारी बातों पर जो है पत्रकारों से उन्होंने बात की और संवाद किया। दीपक सिलान ने कई सारे मुद्दों को उठाया। पहले उन्होंने कहा कि जनता अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर लाती है तो वो बहुत मेहनत से अगले 5 साल काम करेंगे। चॉल्स में बीएमसी के पानी की सुविधाएं नहीं मिलती है जैसे गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। पानी की कीमत कम होती है लेकिन गरीब लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। सिलान ने कहा अगर वो चुनकर आएंगे तो पानी के लिए नल्स की सुविधा कुलाबा और नियर बाय एरियाज में बीएमसी के नल्स लगवा के देंगे। बीएमसी टॉयलेट्स में भी कैसे करप्शन होता है और वो कैसे सॉल्व हो सकता है, इसके बारे में भी दीपक सिलान ने बताया। टॉयलेट्स की हालत बहुत ख़राब रहती है, क्लीनलीनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता और आम आदमी से उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। सिलान ने आगे बताया कि एसआरए के तहत जिस तरह से गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू डेवलपमेंट होना चाहिए, घर के बदले उसी जगह पर घर मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए झोपड़वासियों को, उसके बारे में भी उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। लोगों से अपील की कि फ्रॉड बिल्डर्स के झांसे में ना आए। अगर लोग उन्हें सेवा का मौका देते हैं तो वो ज़रूर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार रीडेवलपमेंट की लड़ाई में झोपड़वासियों के साथ मिलकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ये उस वक्त कहा था जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मेरे नाम में भी राम है, तो मैंने उस घटना का जिक्र किया। तो इसलिए राम के नाम पर आप गुनाह नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये बात मैंने सदन में कही। हमने कहा इस स्कीम के तहत आप जब भ्रष्टाचार करते हैं, अब आगे आप क्या कहेंगे? आप तो भगवान श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि आप चोरी और भ्रष्टाचार करेंगे इस स्कीम के अंदर, तो लोग क्या कहेंगे? तो इसलिए बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा। मुझे तो हंसी आ रही थी कि प्रहलाद जोशी जी आज बयान दे रहे थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको शर्म आनी चाहिए। इतना खुलेआम झूठ बोलते हैं लोग। जो बात आपके नेता ने कही, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कही और उसको मैंने पार्लियामेंट में जिक्र किया, उनके नाम से जिक्र किया, अब वो मेरे ऊपर थोप रहे हैं। अगर इस बयान पे आपत्ति है तो आप जाके माफी मांगिए देश से। जी अटल जी का ये बयान गलत था। सर दिल्ली में जो मनरेगा का नाम बदल चुका है, सेशन में जो पास भी हो चुका है, ये हीन भावना से ग्रसित होने की बीजेपी की मानसिकता है। आप गांधी से टक्कर नहीं ले सकते। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी प्रतिमा दुनिया के 80 देशों में लगी है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसमें G20 के देश जब आते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर उनके सामने माथा टेकने जाते हैं। वो गोडसे की समाधि पे नहीं जाते, वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं जाते, वो गांधी की समाधि पे जाते हैं। आप उस गांधी का अपमान कर रहे हैं जो जीवन भर रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते रहे, जिन्होंने हमेशा राम में अपनी श्रद्धा रखी, राम राज्य की कल्पना की। तो मैंने सदन में कहा कि भगवान श्री राम भी आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुमने हमारे भक्त का अपमान क्यों किया। आप मनरेगा में आपने किया क्या है ये तो बताइए देश को। मैं बता रहा हूँ 50 दिन से ज्यादा इन्होंने काम नहीं दिया। 100 दिन की गारंटी की स्कीम है मनरेगा स्कीम। इसमें जो इन्होंने 86,000 करोड़ रुपए का बजट रखा, वो बजट ही रखा है कि जिससे लोगों को काम न मिल पाए। 12 करोड़ कार्ड होल्डर हैं। जब ये स्कीम शुरू हुई थी उसके बाद 2014 तक 25 करोड़ कार्ड होल्डर थे, तो इनके टाइम में 13 करोड़ मजदूर कम हो गए। अब आप 40% कह रहे हैं राज्य सरकारें देंगी। ज्यादातर राज्य सरकारें घाटे में है, मैंने उसका भी आंकड़ा सदन में पढ़ा था। तो वो कैसे इस स्कीम में पैसा लगाएंगे? तो कुल मिलाकर कल मनरेगा स्कीम की हत्या कर दी है मोदी सरकार ने। इस देश के मजदूरों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम। सर आप आज दिल्ली से आए हो मुंबई में, क्या एक ही हुआ है दिल्ली का अच्छा है कि मुंबई का अच्छा है? नहीं भैया, आप लोग बहुत लकी है, सही स्थिति में रह रहे हैं। आपको समुंदर भी नसीब है,
तो यहाँ तो AQI ठीक रहता है, हम लोगों का तो हालत बहुत ख़राब है। 912,000 यहाँ भी ख़राब हो जाती है हालत, लेकिन फिर भी समुद्र की वजह से आपको थोड़ा लाभ मिल जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है तो इसलिए इसमें सरकारों को काम करना पड़ेगा, सरकारों को तय करना पड़ेगा। सर सोशल मीडिया पे फिलहाल के लिए सेव अरावली माउंटेन्स ये फिलहाल के लिए बहुत ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली माउंटेन्स है जो 100 मीटर के 1000 मीटर के अंडर है उनको तोड़ा जा सकता है माइनिंग के लिए। वो सिर्फ अडानी के लिए काम हो रहा है, वो उनको बेचने के लिए कर रहा है। देखिए पूरा का पूरा ये पहाड़ जो है जो घिरा हुआ है, जिससे अगर आपने इसको तोड़ने और ख़त्म करने का काम किया, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आएगा। सर दिल्ली की मुझे बताइए, राजस्थान आप चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में चले जाइए, बिहार में आप चले जाइए, या महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में चले जाइए, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो घूंघट रख के ही आगे निकलती हैं, काम करती हैं। तो अब किसी इंसान की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उनका घूंघट खींच के उनका चेहरा देखने में, ये तो सरासर अन्याय है भाई। जब वो सर्टिफिकेट लेने गई वो महिला या लड़की, तो उसके बारे में जानकारी किया होगा आपके स्टाफ ने, उसका जो भी आपकी महिला अधिकारी रहे होंगे उन्होंने चेहरा देखा होगा, तब उसके बाद उसने अपना बुर्का पहन के वहां पे वो गई। तो आप कौन होते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे बुर्का खींचने वाले? कल को घूंघट खींचोगे हिंदू महिलाओं का? अब तो बुर्का बैन की भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं तो फिर क्या घूंघट बैन कर दोगे? हमारी हिंदू महिलाएं जो है पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में जो घूंघट में रहती हैं, तो आप उनका घूंघट कहोगे खोल के चले हो? सर बुर्का बैन करना कितना ठीक होगा अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो? देखिए, मैं सभी समुदाय के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, उस पर हम कौन होते थोपने वाले? इस देश का कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? सब आप कंडेम करते हो सर को नीतीश कुमार जी के? 100% एक जिसको कहा जाए कि घटियापन का परिचय दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ये अपमान है एक बिटिया का। उन्होंने कहा कि जो श्री राम है वो मुस्लिम थे, इस प्रकार के उनके बयान। अब ये फालतू को विवाद खड़ा करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर इलेक्शन से पहले जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे पैसा बांटा जाता है और वोट बटोरे जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो रिश्वतखोरी है, और क्या है? रिश्वतखोरी है, लोगों को रिश्वत देने की कोशिश है सरकार की तरफ से। तो आपको अगर कोई स्कीम लागू करना है, पहले कीजिए ना, पहले करके दिखाइए। सर दिल्ली की जनता ने आपको फेवर किया था, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि स्कूल्स जो है अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री किया था, इलेक्ट्रिसिटी पर भी जो है दिल्ली के 70% जनता जो है उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था आपकी सरकार को, और फ्री स्कूल फ्री इलेक्ट्रिसिटी में, सवाल तो पूछिए, सुनिए मेरा सवाल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी में जो है 70% जनता ने जो आपको सहयोग दिया था, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के बारे में भी बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने दिए थे। मुंबई महानगर पालिका वन ऑफ द रिचेस्ट कॉरपोरेशन है पूरे इंडिया में, इस मैदान में उतरने के बाद आप मुंबई की जनता को अगर चुनते हैं तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं करेंगे। हमारे एडमिरल साहब मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, सबके साथ कंसल्ट करके जब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा तब आप उसको देखिएगा, एक एक चीज आंकड़ों के साथ, और कैसे पूरा करेंगे टाइम बाउंड वो बताएंगे। सर मेरा ऐसे हवा में हम बात नहीं करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, दीपक सैनियल जी दक्षिण मुंबई से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, 36,000 घर है, लेकिन सरकार उसको 2,700 घर दिखा रही है और वहाँ डेमोलेशन करने वाली है। आम आदमी पार्टी किस तरह लोगों मैडम, की इस मदद? पूरे मामले के मैं अभी अपनी टीम से पता कर लेता हूँ, फिर बताऊँ। हेलो दर्शकों, मैं दिशांत गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन जो हर 5 साल में एक बार आता है। एंड मुंबई का जो मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है, जो कैंडिडेट यहाँ पर उतरते हैं, वो देश की आर्थिक राजधानी एंड फाइनेंशियल कैपिटल जिसको कहा जाता है, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को जो है अगले 5 साल तक जनता के सामने जो है वो अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने सोशल वर्क के थ्रू जो है वो हेल्प कर कर अपना काम कर कर जनता का दिल जीतते हैं। इंडिया की सबसे रिचेस्ट कॉरपोरेशन जो है वो मुंबई महानगर पालिका चुनाव है। इस समय हम मुंबई महानगर पालिका चुनाव के ठीक सामने मुंबई प्रेस क्लब में हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के
बहुत ही बड़े नेता थे जिनका नाम है संजय सिंह जी। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो और अपने इनिशिएटिव्स को और अपने कैंडिडेट्स को लेकर किस तरीके से वो काम करेंगे, कितने खूबसूरती से वो काम करेंगे अगर जनता उन्हें जितवा के लाती है, उस पर अपने टिप्पणियों को, अपने पॉइंट को जो है उन्होंने साझा किया। जर्नलिस्ट के सामने जो है उन्होंने अपने बातों को रखा है। हमारे साथ एक और युवा लीडर है जिनका नाम है दीपक सिलान। रिसेंटली कोलाबा के जो स्लम्स के जो लोग होते हैं उसमें सोशल कामों में ये इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार इन्होंने नीडी जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उन्हें कई सारे किट्स देकर जो है उनको हेल्प उन्होंने किया था। झाड़ू बांट कर जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस अभियान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कचरा कर्मचारी जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जनता के दिल में ये शिकायत रहती है कि उनकी गलियों में जो है कहीं ना कहीं से सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, और ख़ास करके आज दीपक सिलान जो है वो कोलाबा आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है, और उनके थॉट्स क्या है, अगले 5 सालों में वो कैसे वर्क करेंगे, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार। आपके सीनियर नेता ने बहुत अच्छे से समझाया है कि महानगर पालिका के चुनाव से हमारे हाथ में लिस्ट है कि 21 जगहों से जो है आपके अलग अलग कैंडिडेट यहाँ पर उतर रहे हैं। कोई जनरल कैटेगरी है, कोई शेड्यूल कास्ट से है। क्या इनिशिएटिव रहेगा मुंबई की जनता के लिए अगर आपको जनता चुनकर लाती है? देखो, पार्टी आती है, कोई पार्टी बोलता है कि हम हिंदुओं की पार्टी है, कोई पार्टी कहती है हम मुसलमानों की पार्टी है। तो ये एक ट्रेंड चला जा रहा है, लेकिन हमारी पार्टी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहती है ये काम करने वाली पार्टी है। और जब भी जैसे मैं अपने एरिया में घूम रहा हूँ तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि मैं क्या क्या काम अपने वार्ड में करूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत सारे कैंडिडेट भी कहते हैं, जो मुसलमान कैंडिडेट मुस्लिम ऐसे खड़े, हम बोलते हैं कि आप जीतने के बाद ये मत कहना कि आप मुसलमान के लिए काम करो, आप जीतने ये कहना है कि मैंने अपना काम किया कि नहीं किया। लोग जाके कॉलर पकड़े पूछो कि आपने हमारा काम किया कि नहीं किया। आप ये मत पूछो कि किस धर्म के वर्गों के लिए काम किया। तो हमारी पार्टी बहुत सिंपल है, हम काम की राजनीति जानते हैं और काम ही करेंगे। और जैसे मेरे मतलब एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, मैं साउथ मुंबई से आता हूँ। साउथ मुंबई सबसे रिचेस्ट मानी जाती है और हम कहते हैं कि अरे सब पैसे वाले हैं वहाँ। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ, पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ, आज भी लोग ना पानी के नाम पे ना तड़प रहे हैं। पैसे भरते हैं, मतलब झोपड़पट्टी वाले लोग बिल्डिंगों से ज़्यादा पैसे भरते हैं, लेकिन फिर भी 5 मिनट के पानी के लिए तरसते हैं। और वो 5 मिनट का पानी इसलिए उनको तरसाया जाता है, इसलिए उनको तड़पाया जाता है ताकि ये जो नेता है ना, वहाँ के जो जीते हुए नेता, महीने का 1 करोड़ रुपये कमा सके, वही गरीब के पैसे से। टैक्स को तो लूटा लेकिन गरीब के पैसा और लूटना है। और फिर ये चीज़ को ख़त्म करना है मुझे। ये चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ और आप सबको कहता हूँ कि मतलब अगर मौका देना है तो ऐसे इंसान को मौका दो जो आपके सही मुद्दों के लिए खड़ा हो और मुद्दों पे लड़े। वेल फिर दीपक जी, मेरा इसी के ऊपर एक क्वेश्चन होगा आपसे कि पानी का जो इशू है, हम जब अलग अलग एरियाज में कवरेज के लिए जाते हैं और अलग अलग जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुश्किल से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उनका ये कहना है और आपके थॉट से मैं एग्री करूँगा इस बात पर कि उनको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से पानी नहीं मिलता। हर महीना जो है अपने खून और पसीने की कमाई से वो जो पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें पैसे भी वो देते हैं, और मुंबई में ऐसे लोगों की संख्या लैक्स में है। और आपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक कहा है कि जो दूसरे लोग हैं कहीं ना कहीं वर्क से जो आते हैं, इसमें एक बिजनेस उन्होंने बना दिया है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका इनिशिएटिव कैसे होगा उनको हेल्प करने के लिए? नहीं, पानी के मुद्दे में बोलूँ, सिंपल सा बताता हूँ। ये मत सोचना कि जैसे बहुत सारी पार्टी जीतने के बाद ही 6 महीने के अंदर वो अपनी पार्टी का नल लगा देती है। मैं आपको आज आपके माध्यम से बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। हम जीत गए, अगर हमारी पार्टी जीतती है, मेरी पार्टी जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का नल नहीं लगाने वाला। ये मेरे को वही राजनीति नहीं करना है पानी के ऊपर, मुझे अपना धंधा नहीं खोलना है वहाँ। मैं आपको सीधा बीएमसी का नल डायरेक्ट नल लगा दूँगा। लोग कहते हैं अरे हमें पास ऑलरेडी बीएमसी का नल है। नहीं, आपने पार्टी का नल लगाया है, जिससे पार्टी ने बीएमसी से कनेक्शन लिया है, इसलिए आपको हर इलेक्शन के पहले 3 महीने पहले धमकी दी थी आपके नल काट देंगे। वो नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट बीएमसी नल लगा देंगे और डायरेक्ट जैसे ही बीएमसी का नल वहाँ पे खुला, पाइप खुला, वहाँ से पानी आपको डायरेक्ट आना चाहिए। और जितना मुझे पता है हर घर को बीएमसी दिन का 400 लीटर पानी फ्री देती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका दिन में 1 घंटा पानी भी आ रहा है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 रुपये बिल आएगा। ये बीएमसी डायरेक्ट, जैसे आपका लाइट बिल कभी किसी पार्टी का लाइट बिल है नहीं ना, बीएसटी का है ना, वैसे ही आपका बीएमसी का पानी डायरेक्ट होना चाहिए। ये मेरी मुहिम है, मैं एक 5 साल के अंदर पूरा करके रहूँगा, अपने वार्ड में पूरा खत्म करके रहूँगा। सर, आपने देखा है कि कफरेडी से एरिया में जैसा घोड़ा गली हो गई, मूर्ति नगर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, 36,000 घर हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार दिखाया जा रहा है कि 260 घर हैं। उन लोगों को ही बिल्डिंग दी जाएगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों के लिए आप किस तरह का संघर्ष करने वाले?
मैं आपको बताता हूँ, ये आप 36,000 का हो। 2017 में डेमोलिशन हुआ था जिसमें गरीबों के घर तोड़े गए थे। जो वहाँ के एमएलए है उन्होंने लोगों को आश्वासन दिखाया था कि जिसका जहाँ पे घर है वहाँ पे घर उनका रहेगा, लेकिन डेमोलिशन की बात अभी भी चल रही है। आम जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है इस चीज़ को लेके। आम आदमी पार्टी क्या मुद्दा उठाएगी? देखो, मैं आपको ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। वहाँ पे जितने भी स्लम्स हैं, ठीक है, आपको 36,000 की अकाउंट दो, 40,000 दो, कोई 15,000 बोले, कोई 250 बोले, मुझे क्या लगता है ना, वहाँ पे हर एक घर जो बना है ना, वो हर एक बीएमसी ऑफिसर के परमिशन से बना है, वो हर एक कलेक्टर ऑफिसर के परमिशन से बना है, वहाँ पे जितने भी पुलिस कर्मचारी है उनके परमिशन से बना है। क्योंकि घर ना रातों रात कभी खड़ा नहीं होता है। घर खड़ा करने के लिए बहुत लोग की परमिशन, बहुत सारे राउंड अप होते हैं। हर ऑफिसर ने वहाँ पे पैसा लिया है, तब जाके वो गरीबा ने एक आदमी ने घर बनाया। कई घरों में, वही सब घरों में लाइट बिल लगाया हुआ है, सबको पानी का कनेक्शन मिल रहा है। तो ये सब का क्या दिखाता है? ये सब ये दिखाता है कि आप भले ही उनको इलीगल बोलो, लेकिन वो सब लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और जब इनको राजनीति खेलनी होती है तब आके अपना बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर चला के वापस से बोलते हैं वापस से बनाओ, हमको और पैसा कमाना है। तो मतलब ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ये ना धंधा खोल के बैठे आपको कमाने का। और जितना मेरे को समझ में आया है, अब ये जो पार्टी कर क्या रही है, ये पार्टी का ना मकसद ना ही 2000 के पहले घर जो बन गए हैं उनको घर देने का इरादा है, ना 2000 के बाद बन गए उनको घर देने का इरादा है। इन्होंने तो बीच में ये प्लानिंग तक कर दी है, जितना मेरे को समझ में आएगा, 1965 के पास जिसका डॉक्यूमेंट है वही लीगल है, उसके बाद सारे इलीगल है। उस पर बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनको मुंबई के स्लम की ज़मीन पे नज़र है। लास्ट टाइम हाई कोर्ट में और जब केस चल रहा था, कोर्ट ने क्या कहा, इतनी बड़ी कफरेट से लेके नरीमन पंडित की ज़मीन है, यहाँ पे साकुर जी पालन जी ने 65,000 घर का एप्लीकेशन डाला, घर बनने वाला। इसका मतलब क्या है? सारे गरीबों से ज़मीन लेके ये अपना बड़ा बड़ा बंगला घर बना के बेचना चाहते हैं। अब वही गरीब को पेपर पे क्या लिखा के दे दिया, हम आपको घर यहाँ पे नहीं देंगे तो हम आपको किधर और देंगे। मतलब पहले से प्लानिंग हो चुकी है कि आपको घर यहाँ नहीं देने वाले। देखो, ये नेता से ना बच के रहना पड़ेगा आप सबको। सब आएंगे बिल्डर, आपसे साइन लेंगे, बनाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आपको साइन नहीं करना है जब तक कि आपको क्लियरली पेपर पे ना लिख के दे कि आपका घर टूट के आपको घर यही मिलेगा और इस साल के अंदर मिलेगा और इतना तक मिलेगा। सरकार इस चीज़ों में काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, लापरवाही इसलिए दिखा रही है क्योंकि मेरे ख्याल से अब की जो सरकार है ना, उसका सेंटर आ चुका है, उसके बाद स्टेट आ चुका है। अब वो बीएमसी का इंतजार कर रहा था, आपने बीएमसी दे दिया उसको। मैं आपको लिख के देता हूँ, 5 साल के अंदर आपको घर खाली कराने का रास्ता ढूंढ लेगा। और जैसे उन्होंने दिल्ली और बिहार में किया, 10-10 हज़ार रुपये बांटे, किसको 2,500 रुपये बांटे, और भले ही 2 दिन के अंदर छुट्टियाँ तोड़नी चालू कर दी। इसका जो ऑप्शन है वो हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि देखो, मैं आपको जनता, अगर आप मेरे को चुन के लाते हो, मैं सबसे पहला अभियान चलाऊंगा कि हर घर को जागरूक करूंगा कि आपको पता चले कि आपका घर यहाँ पे। तो आपने जो सारे एग्रीमेंट साइन किए, हम बोलेंगे कि हमसे ज़बरदस्ती साइन कराया था ये एग्रीमेंट को, और हमको वहाँ पे ही घर चाहिए। हमने कभी नहीं माना था कि हमको वहाँ पे घर नहीं मिलेगा या किसी ए वार्ड में किधर और फेंक देंगे। ये एक हम साइन करेंगे और ये सबमिट करेंगे कोर्ट में, और फिर हम एक प्लान बनाएंगे। अगर हम सब रेडी है, सब मिल के, किसी बिल्डर की बात नहीं कर रहा, हम सब मिल के, सारे नगर सब जगह मीटिंग होती है, सब जगह मिल के बोलेंगे हमको हमारे एरिया में घर चाहिए, घर के साथ गार्डन चाहिए, गार्डन के साथ स्कूल चाहिए, स्कूल के साथ हॉस्पिटल, क्लिनिक, बीएमसी टॉयलेट, ये सब चाहिए। और यही सब बिल्डिंग वालों को भी चाहिए। बिल्डिंग वाले हम इससे क्यों नफरत करते हैं? उनको लगता है कि सारा जमीन बिल्डर को बेच रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये गरीब उनसे भी पहले के बसे हुए हैं। तो ये चाहूँगा, मैं ना इसी परिवार, वहीं स्लम में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप के साथ जिया हूँ उस पूरी परिवार में। वहाँ पे मैंने दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, और मैं आपको लिख के था, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैंने रिश्ते बनाए। और जो बिल्डिंग से आके बैठते हैं ना आपके यहाँ पे नेता बनने के लिए, वो सिर्फ धोखा दे के आपको लूटने आए। 500 रुपये में और 1000 रुपये आपको वोट नहीं खरीदते, वो आपका बच्चों का, आपका, आपके परिवार, सबका भविष्य खरीदते हैं, ताकि आप ही को लात मार के भगाए। आज की तारीख में अगर सच्ची में किसी एक ईमानदार आदमी को खड़ा करके आपके घरों की रखवाली करना चाहते हो, आपके बच्चों की रखवाली करना चाहते हो, आपकी सुविधा देना चाहते हो, तो प्लीज़ एक ईमानदार आदमी को वोट करना, कोई जो खड़ा है। थैंक यू। सर, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जिस एरिया की आप बात कर रहे हो उसमें कई सारे लोग हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि कई सालों से उन्होंने संघर्ष किया है, और जो सारे पॉइंट्स आपने पुटअप किया, उनका ये कहना है कि मिनिमम गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें एवरी स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम 270 या 300 स्क्वायर फीट का घर रीडेवलपमेंट करने के बाद बिल्डर सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है, और प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के ऑफिशियल के कस्टोडियनशिप में, गार्डियनशिप में जो है बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। और ऐसे जो है आश्वासन
कई सारे एरियाज में दिया जाता है लेकिन काम नहीं होता है और लोगों को इस बात की बहुत निराशा है कि हमको सिर्फ एक झूठ प्रॉमिस करके जा रहे हैं जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है। मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये रहेगा दीपक सिलान जी, अगर आप जिद कराते हैं और कोई बिल्डर या कॉर्पोरेट के डेवलपमेंट के लिए जनता आपको अप्रोच करती है या वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो आप इसमें उनको सहयोग करेंगे क्या? देखिए, आपने ना बहुत सारी चीज़ें बताई है जो मेरे को लगता है जनता ना कन्फ्यूज हो जाएगी। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में चीज़ बताता हूँ। गवर्नमेंट का स्कीम बहुत क्लियरली कहता है कि आपको 370 प्लस एरिया का जगह मिलना चाहिए। और यहाँ पे अब जो ज़्यादातर लोग बिल्डर लेके आते हैं, ये बिल्डर लेके क्लोज डोर मीटिंग करते हैं, एक छोटे छोटे कमरे में बुला बुला के साइन लेते हैं और काम करते हैं। यही धोखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही धोखा है। क्योंकि ये बिल्डर ना आपको चुपके चुपके आपका घर छीनने की टैक्टिक्स बन रही है। क्योंकि जब अगर मुझे लगता है कि आप मुझे बोलोगे कोई बिल्डर मेरे पास आएगा, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्डर ना मेरे पास आएगा ना तो वो ना क्लोज डोर मीटिंग कर रहा है, वो मेरे को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो गलत है। अगर कोई बिल्डर मेरे पास आएगा, मैं बोलूंगा जाओ सबके सामने, हर मूर्ति का बहुत सारे पार्ट है, जाओ ओपन ग्राउंड मीटिंग करो, पब्लिक को कन्विंस करो, पब्लिक को पहले प्लान बताओ तुम्हें कैसे कैसे बिल्डिंग बनाना है, कहाँ पे गार्डन बनाना है, कहाँ पे घर बनाना है, कितना स्क्वायर फीट दोगे। पब्लिक से ओपनली बात करो, एक एक घर में बुला बुला के बात मत करो। जब वो पब्लिक मानने लगेगी तब वो प्लान लेके फिर हम बैठ के बात करेंगे। आप मेरे पास पहले मत आओ। मेरा मकसद बहुत सिंपल है, मैं आप सबको घर दिलाना चाहता हूँ, लेकिन धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसका इनिशिएटिव लोगों की हजारों जनता का फायदा मैं देखो, होगा, मैं आपको क्लियर बताऊं, अच्छे से प्लान वर्कआउट होगा। देखो मैं पूरी तरह से इनिशिएटिव, मैं डेवलपमेंट के आगे नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी जैसे एक बच्चा पैदा होता है, गरीब घर में पैदा हुआ, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन अगर उसको आप राइट एजुकेशन नहीं दोगे, वो डेवलपमेंट होता है। राइट एजुकेशन दोगे नहीं तो कभी वो आदमी बड़ा नहीं बन पाएगा। वैसे ही अगर एक स्लम घर है, अगर वो देश के उन्नति के साथ में अगर वो डेवलप नहीं होगा तो वो आप उसको भी रोक रहे हो, उस परिवार को भी रोक रहे हो। क्योंकि उस पर मैं उस पर जरूर काम करूंगा। और मैं ना इतना कहता हूँ, हम मिलके काम करेंगे। अकेला आदमी मैं काम नहीं करूंगा, ना मैं किसी से बात करूंगा, किसी बिल्डर से, ना किसी से। हम सब मिलके बात करके काम करेंगे। ये थे हमारे साथ दीपक सिलान, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी कोलाबा। और 3 इनिशिएटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा है, जो कि जो गरीब जनता है कहीं ना कहीं जो अपने घर के लिए झोपड़पट्टी में रहती है और उन्हें सिर्फ प्रोमिसेस मिलते हैं लेकिन वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते। आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में, इनके जो लीडर्स हैं उनके लीडरशिप में दीपक सिलान ने ये कमिट किया है कि अगर जनता उन्हें सेवा करने का मौका देती है तो पानी की समस्या को दूर कर देंगे। और सेकंड, गवर्नमेंट के प्लान के अनुसार SRA रूल्स के अकॉर्डिंगली ये मेक श्योर करेंगे कि अगर कोई बिल्डर आता है तो वो पब्लिक गैदरिंग करे, अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो और उसके बाद में अगर डेवलपमेंट की बात पहुंचती है तो वो जनता के हित में जो है, गरीब लोगों के हित में जो है वो मिली जाए और उनको दी जाए। आपको इनके थॉट कैसे लगे, इनका इनिशिएटिव कैसे लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक चीज़ मैं हमेशा बार बार बोलता जब टोटो जाता हूँ, तो आपको भी आज बोलना चाहूँगा। शुरुआत करता हूँ 5 चीज़ों से मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहला, पानी। सब नेता आए, सब पार्टी बदली, लगा पार्टी का नल, धंधा खोल दिया हर पार्टी ने। अब वो पार्टी जो पहले पार्टी खोली उसका भी नल चल रहा है, दूसरी पार्टी है उसका भी नल चल रहा है, तीसरी पार्टी है उसका भी नल चल रहा है। पब्लिक परेशान है, किसको पैसा दे किसको ना दे। हर पार्टी इलेक्शन के पहले धमकी दे रही है। मेरा पहला वादा, BMC का नल लगाऊंगा, पार्टी का नल लगाऊंगा और पीफॉर्म ला के दूंगा ताकि मैं भी राज ना कर सकूँ आपको। दूसरा चीज़, BMC टॉयलेट फ्री है, BMC क्लिनिक फ्री है, दवाइयाँ मुफ्त देती है, अस्पताल फ्री है, लेकिन किसी को फ्री नहीं मिल रहा है। आपके टैक्स के पैसे नेता खा रहे हैं, आप ही से लूट रहे हैं। और जब आप हॉस्पिटल जाओ आपसे कमीशन मांगते हैं, आप क्लिनिक जाओ दवाई का पैसा मांगते हैं, आप BMC जाओ उसे 5-5 रुपए करके भी लूट रहे हैं। मतलब इतना बेशर्मी, इतना बेशर्मी। तीसरी चीज, शिक्षा। आपको बताता हूँ, हम सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने सारे 90% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, 10वीं पास करते इंग्लिश बोलना नहीं सीख पा रहे। क्या नौकरी मिलेगी इनको? आप बोलते हैं ना हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, नौकरी इसलिए नहीं चाहिए मिल रही है क्योंकि स्कूल खराब कर दिए। मैं सर स्कूल में पढ़ता था, मेरे टाइम पे 30 में से ना एक बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता था। आज 30 की 30 नहीं बोल पा रहे। तो आप इसको किसको ब्लेम करोगे? स्कूल को ब्लेम करोगे? नहीं, स्कूल को फंड नहीं पहुंच रहा है, स्कूल का डेवलपमेंट फंड नहीं जा रही है, सारे नेता पैसा खा रहे हैं। म्यूनसिपालिटी स्कूल 8 महीने से बंद है, किसी प्राइवेट स्कूल को बंद होते देखा है? हमारे बच्चों को बोला मोबाइल में पढ़ो, छोटे बाथरूम से कमरे में पढ़ के पढ़ो। ये होता है क्या डेवलपमेंट? ये नहीं होता डेवलपमेंट। चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 सालों में साउथ मुंबई जैसी एरिया में ड्रग्स और जुआ बढ़ गया है। शर्म करो, जो नेता खड़े हैं उनको बोलता शर्म करो। आप गरीबों को लूटते रहे, उनके बच्चे को मतलब ड्रग्स में झुलस रहे पूरी तरह से। और ये कौन चला रहे हैं? आप ही के गुंडे चला रहे हैं, गली गली में घुस घुस के। ये कब बंद होगा? ये हम कोशिश करेंगे, हम पुलिस से तालमेल लगा के इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहता हूँ, प्लीज इस बार अपना वोट पैसे के लिए मत बेचना, अपने बच्चे परिवार सबका भविष्य वोट के लिए मत बेचना। 2 वादों के साथ और 3 प्रोमिसेस भी इन्होंने कर दिया है कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन today's life, and education is one of the most important thing
फॉर द जनरेशन ऑफ यूथ एज वेल, और इन प्रॉमिसेस को भी जो ये फुलफिल करेंगे अगर जनता इन्हें जिताकर लाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।